प्यारी छुरी ते साथ गर तू साथ है, मैं भी औरत जात हूँ और तू भी औरत जात। ठहरो, तेरा आशिक़े झाड़ दीवाना वार जुदाई के शोलों पर दहकता, पर जले परवानों की तरह फड़फड़ाता हुआ अपनी शमाए मोहब्बत के कदमों तक आ ही पहुंचा। ऐ मेरे दिलदार, तुम। मिर्जा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसी पुरानी घटिया चीजें पेश करके आप चैरिटी शो में मेरे कपड़े फड़वाना चाहते हैं? क्या कहा? घटिया? अरे मुन्ना साहिबजादे, बुजुर्गवारों के जमाने से हमारा खानदान यही काम करता चला आ रहा है। ड्रामा तो हमारी नस नस में समाया हुआ है और अदाकारी हम में से फूट फूट कर निकलती है। अरे मिर्जा जी, इस फूट फाट को छोड़ के इस नए जमाने की कोई फड़कती हुई चीज पेश करिए। कोई ऐसा रोमांस स्टेज के ऊपर लाइए जैसा कि आजकल के फिल्म के बड़े बड़े हीरो करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, ये है? मेरी आंखों में आंखें डाल के, अपने हाथों से अपने प्रीतम का हाथ पकड़ के, मेरे और करीब आके अपनी सांसें भर के मर्दानी आवाज में कहिए, डार्लिंग छोड़ो इस बुड्ढे को और भाग चलें। अरे भाई, ये क्या बदतमीजी हो रही है? आओ यहां से चलें, दूर, बहुत दूर, इस बुड्ढे की परछाई से भी दूर, चांद की ओर, झाड़ियों के पीछे, भुट्टे के खेतों में तुम और मैं, बाजरे की रोटी, डबल रोटी और डबल आमलेट। अब करो रोमांस मियां लौंडे, बीन रोमांटिक मूड नाउ। नहीं नहीं मिर्जा जी, मैं तो मॉडर्न ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। अमर साहबजादे, जिस दिन तुम्हारे जैसे लौंडों से हम ड्रामा सीखने लगे ना, बाई गॉड उसी रोज खुदकुशी कर जाएंगे। वो शुभ दिन कब आएगा? खामोश, तुम जाओ उधर। आओ दुलारी, जरा रिहर्सल कर लें। ऐ मेरे प्यारे दिलदार। ओहो, नॉट सो डाउन, जरा लाउड, जरा ऊंचा। ऐ मेरे प्यारे। क्या हुआ? क्या हुआ? आज मेरा कुछ गला ठीक नहीं है। गला खराब? ठहरो ठहरो, मैं ठीक किए देता हूँ। मेरी जीवन चालू गोलियों से मैं बैद का बेटा हूँ, कोई लोमड़ी का बेटा नहीं। मैं कब काम होता आप लोगों के। ओहो, एंड किस वक्त में ये ससुरा गला खराब हुआ है, जबकि कल शो है। मेरी ससुरी किस्मत ही खराब है, बैड लक। ये लो मेरी जीवन चालू गोलियां। ले आए मुन्ना? हाँ ले आया। 2 गोलियां खा लो, गला हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। हाउ फीलिंग? अब ठीक है। ऑल राइट, तो फिर शुरू हो जाओ। ऐ मेरे दिलदार, ऐ मेरी मोहब्बत के गमखार। अरे दुलारी, ये क्या हो गया? व्हाट हैपन? ये हिचकियां कैसी? मेरी जीवन चालू गोलियों का असर है ये। अरे दुलारी, कुछ मुंह से तो बोलो कि आखिर ये क्या हो रहा है? मालूम नहीं क्या हो रहा है। क्या हो गया मुझे? क्या हो गया? मिर्जा जी, मिर्जा जी। अरे ये मेरी हीरोइन को क्या कर दिया? तुम हकीम के बेटे हो या कसाई के? कौन है बे जो मुझे कसाई कर रहा है? कसाई नहीं, बल्कि शैतान, जिसकी दवाई ने एक सुरीली आवाज को भैंसासुर बना दिया। भैंसासुर? मैं मर गई, तू कहीं की नहीं रही। अरे दीपक, इसे तूने कौन सी दवा खिला दी? ये दवाई जो आप सबको बेचते हैं। अरे ये तूने क्या किया? ये तो पारे का माजून है, इसकी आवाज तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं मर गई, तू कहीं की न रही। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दुलारी, दुलारी, नहीं नहीं, ए दुलारे, माय डियर दुलारे। अरे मेरे शो का क्या होगा? मेरी हीरोइन का क्या होगा? पिताजी, आप हीरोइन का रोल करेंगे? क्या? हीरोइन का रोल? सुधा, ओ सुधा, सुधा, कल जूते पड़ेंगे, टंडे पड़ेंगे, अंडे फूटेंगे। ये ऑफिस है। So what? कल मेरा शो है। तो ऑफिस में क्यों शोर कर रहे हो? मेरे शो की हीरोइन 0 हो गई, उसके गले का साउंड बॉक्स फेल हो गया। कोई गलत दवा दे दी होगी। दवा तो ठीक थी, लड़की ही गलत निकली। खुद तो गई, साथ में मुझे भी लेट हुई। अगर कल शो नहीं हुआ तो लोग मेरी बोटियां नोच देंगे, बोटियां, बोटियां। सुधा, मेरी इज्जत, आबरू, बेइज्जती सब तुम्हारे हाथ में है। जल्दी से शो के लिए कोई आइटम तैयार कर दो, जैसे तुम कॉलेज में किया करती थी। आओ, आओ ज्योति, आओ।
यही अपना घर है। घर में कोई नहीं है, पिताजी मरीज को देखने बाहर गए हैं। आओ 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 ना, घबराने की कोई बात नहीं। यही तो घबराने की बात है कि घर सुना है। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं भी जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। घर तो देख ही लिया है ना। अरे अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। ये देखो चारों तरफ, धनवंतरी, अरस्तु, लुकमान हकीम के जमाने से लेकर आज तक जो भी जड़ी बूटी, हीरा मोती इलाज में काम आया है वो सब यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर दाद, खुजली, खांसी, बलगम, फोड़े फुंसी से लेकर प्लेग, नमोनिया, तपेदिक क्या है। छी 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 छी, कैसी बुरी बीमारियों के नाम ले रहे हो? कोई और बात करो ना। और बात करने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ लाया था। ये क्या? दुनिया भर की सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे है, पर हाय मेरी बीमारी का इलाज। जब इतनी दवाइयाँ यहाँ भरी हुई है तो कोई भी फांक लो। हाय हाय, एक बार मेरे दिल में तो झांक लो। मैं मरीज इश्क हूँ। मेरी बीमारी का इलाज मेरे बाप के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है, ज्योति। जयराम जी की शादी। अरे बाप रे, मेरा बाप हो गया घोटाला। छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, अरे छिपो ना, छिपो। अरे क्या करूँ? जाओ, ये क्या? छिप जाओ, छिप जाओ, ओके। दीपक, ये कौन है? पिताजी, ये बाहर बैठे बैठे आपका इंतजार कर रही थी। इनको गर्मी में सर्दी लगने लगी, मैं इनको यहाँ पंखे के सामने ले आया। पंखा? हाँ। कोई बात नहीं, तू हट, उठ, मैं देखता हूँ। हाँ। माई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ कोई खास नहीं। इनका दिल घबराता है, इनका दिल धड़कता है, ये लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सांसें लेती हैं, कभी हंसी, कभी उदासी, कभी डिम्पल आती। मैं तकलीफ इनसे पूछ रहा हूँ, तुझसे नहीं। मैं इनसे तकलीफ पूछ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, जरा जबान तो दिखलाओ। हाँ पिताजी, ये बुजुर्गों को जबान नहीं दिखाती, सिर्फ बच्चों को दिखाती। कोई बात नहीं। हाँ, उम्र क्या होगी? 60 साल। 60 साल? ये क्या, तुम्हें फिर से सर्दी लग रही है माता जी? माता जी, पिताजी, इनको सर्दी में कब कभी होती है। ये बेचारी घबराती है कि अगर इस उम्र में इनका इलाज नहीं होगा तो बुढ़ापे में इनका क्या होगा। बुढ़ापा? हाँ। 60 साल के बाद भी बुढ़ापा? हाँ, अच्छा। हाँ, इस बुढ़िया की नब्ज तो जवानों से भी तेज चल रही है। पिताजी, मैंने कहा ना, इनको यही बीमारी है। बुढ़ापे में जवानी की बीमारी? तो माई, इस बीमारी की दवा किसी भी वैद्य के पास नहीं मिलेगी। हाँ, अरे रे रे रे, ये मेरा शाल कहाँ लिए जा रही हो? अरे रोगिनी, मैं सिर्फ दवा बेचता हूँ, शाल नहीं, समझी? घन चक्कर, ये क्या चक्कर चला रखा है? पिताजी, आप तो समझदार हैं। हाँ, समझदार हूँ, इसीलिए तो तुझे खबरदार करता हूँ कि आइंदा ऐसी रोगी कभी मेरे दवाखाने में लाएगा तो तेरी हड्डी पसली तोड़कर तुझे ही मरीज बना दूंगा। पिताजी, आप डबल कष्ट क्यों करते हैं पिताजी? पहले आप मुझे मरीज बनाएंगे, फिर आप मेरा इलाज करेंगे। इससे अच्छा है कि मेरी और ज्योति की शादी रचा दीजिए। शादी अब तेरी? हाँ। बेटे, मैं ऐसा बेवकूफ बाप नहीं कि तेरे जैसे निकट्टू बेटे की शादी रचाकर घर में बर्बादी लाऊंगा, समझा? लेकिन पिताजी, काम काज तो कुछ करता नहीं, कभी एक फूटी कौड़ी कमा कर नहीं लाया। कितनी बार कहा कि बेटा वैद्य बन जा, लेकिन नहीं, बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा। अभी तो मैं तुझे खिला रहा हूँ, तेरी शादी के बाद तेरी बीवी को खिलाऊं, फिर हर साल तू बच्चा पैदा करे, उनका भी बोझ मैं ही उठाऊं। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? आखिर मैं बैद का बेटा हूँ, कोई बकरी का बेटा नहीं। इतना इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर हमारी सरकार ने फैमिली प्लानिंग के कई तरीके निकाले हैं, जैसे कि तरीका नंबर 1, हमेशा। चुप बेशरम, खबरदार जो ऐसी बेहियाई की बात मेरे सामने चलाई। चल बैठ, बैठ इधर। क्या करूं? अभी बताता हूँ, बैठ। लगा गोटा। दीजिए मुझे लोटा। अभी लाया। ओहो, दूर से बात करो, ऊपर क्यों चढ़े आते हो? अभी तुम्हारे बाप आ जाएंगे तो मुझे जवान से बुढ़िया बनना पड़ेगा। हाय हाय, मैं तो तुम्हें हसीन गुड़िया बनाकर मन की पुड़िया में बांध लूंगा। देखो, मैं ऐसी वैसी बातें करने के लिए नहीं आई हूँ, सुधा दीदी की शादी का कार्ड देने। कार्ड? सुनो, तुम्हारी और हमारी शादी के कार्ड नहीं बटेंगे? ऐसे करो, अपने बाप से बोलो कि मेरी दीदी से बात कर ले। बाप? बाप रे बाप, सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाप को बीच में से गोल कर दें और तुम खुद ही अपनी दीदी से बात कर लो। ये मुंह और मसूर की दाल। वाह रे वाह मेरे बांके लाल। क्यों बे बंदर,
मुझे तेरी सब हरकतें मालूम थी, इसीलिए मैं इसके पीछे यहाँ तक आया हूँ। आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी आपके बाप को देखते हैं। क्या कहा? अपने बाप को देखते हैं। बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। भैया तू चुप रह और तू सुन ले, अगर तूने फिर कभी इससे बात करने की कोशिश की या घर के चक्कर लगाए तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? चल मेरे साथ। अरे ज्योति, ज्योति मर गया। मेरा बाप जो था सो था ही, ये तो उसका भी बाप निकला। एक नदी के दो किनारे मिलने से मजबूर। ज्योति तू रो चिल्ला कुछ भी कर, मैं तेरी शादी नहीं करने वाला। आप पिता नहीं पत्थर है, कॉकरोच है। अपनी शादी रचाकर मुझे इसलिए पैदा किया था कि मैं जिंदगी भर कुंवारा पड़ा रहूं। पड़ा रहे चाहे खड़ा रहे, अब एक कॉकरोच के औलाद, जब तक तू कमाने नहीं लगेगा मैं तेरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। मेरे पास एक पैसा भी फालतू नहीं है तुझ पर खर्च करने के लिए, समझा? मेरा क्या होगा? या तो खून की नदियां बह गई। खून? ये तो सिर्फ पानी है। आप कैसे पिता हैं जो अपने बेटे की खुशी से ज्यादा नए पैसे से प्यार करते हैं? पैसा क्या पेड़ों में लटका रहता है कि जब जी चाहे तोड़ लिया है? अरे मैंने तो जिंदगी भर हड्डियां चटका चटका कर जमा किया, इसलिए नहीं कि तेरे जैसे निकट्ठू पूत पर लुटा दूं। पिताजी, हाँ। आप मुझे गुस्सा न दिलाइए। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुझे गुस्सा आए और तू कुछ करके दिखा। पिताजी, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। चला जा। फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। ना। ऑल राइट, आई एम गोइंग। गो गो गो। देखता हूँ कहाँ जाएगा और कब तक नहीं आएगा। ओके, आई एम गो वेंट एंड गो। हाँ। अबे नंगा ही जाएगा क्या? मैं दुनिया में नंगा आया था, नंगा ही जाऊंगा। जो जी में आकर। चाची, 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 कहाँ है मरीज? अरे दीपक, वैद जी नहीं आए? पिताजी, उनको तो जुलाब लग गए। बैठे बैठे बेचारे हाय हाय कर रहे हैं। ज्योति को दवा कौन देगा? मैं दूंगा, और कौन? अगर मैं अपने बाप को दवा दे सकता हूँ तो क्या उनके मरीजों को नहीं दे सकता? तुम दोगे दवा? नीम हकीम खतरे जान। ओह चाची, तुम एक बार बीमार पड़ के तो देखो, वो दवाई दूंगा कि तुम मुझे सदा याद रखोगी। क्या? मेरा मरीज कहाँ है? देखिए, एक मरीज और डॉक्टर के दरमियान में ये मोटा कंबल नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके इसे हटा दीजिए। आपको बुखार आ गया? जी हाँ। लाइए जरा देखो। ये क्या? बात ये है, कोई कोई मरीज ऐसा भी होता है जिसे देखकर डॉक्टर खुद ही मरीज हो जाता है। आप खुद ही देख लीजिए। सुनिए, सुनिए, कैसे धक धक कर रहा है मेरा दिल। जाइए, पहले अपना इलाज करा कर आइए। मेरा इलाज तो आप करेंगी और आपका इलाज मैं करूंगा। लाइए जरा अपना नाजुक पेट तो दिखाइए। मेरे पेट में कुछ नहीं। ओहो, पेट में ही तो सब कुछ होता है। पिताजी कहते हैं कि पेट ही सब बीमारियों की जड़ है। लाइए। कह दिया ना, मेरे पेट में कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। कोई बात नहीं, अपना हाथ दिखाइए। हाथ? हाथ में क्या रखा है? अरे हाथ पकड़ने से ही मरीज पकड़ में आता है। जाओ, मैं तुमसे इलाज नहीं कराऊंगी। अरे कैसे इलाज नहीं कराओगी? जब मैं आया हूँ तो इलाज करके ही जाऊंगा। जिंदगी में पहला और आखिरी मरीज मिला है। आंखें दिखाओ। ऐसे नहीं, जरा प्यार से, जरा नरमी से मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। इसमें प्यार की क्या बात है? हाँ, तुम नहीं समझती। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? मेरी आंखों में देखो, तुम्हारी आंखों में झांक कर ही तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? इलाज? किस मर्ज का? मर्ज? ये तो मुझे मालूम नहीं। बात ये है इनको फ्लू का असर है, इनके दिल में कसर है। 2 गोलियां दूंगा, एक अब और एक तब जब मैं कल दोबारा आऊंगा। अगर ये मुझे दोबारा देखने आए तो मैं सचमुच बीमार हो जाऊं। नहीं, दिल का बहुत अच्छा है बेचारा। इसके पिताजी इसको वैद्य बनाना चाहते थे, मगर ये खुद डॉक्टर बनना चाहता था। अब न ये वैद्य बना न डॉक्टर, बस बीच में ही रह गया।
छोड़ो इसे, तुम बताओ क्या हुआ, बात पक्की होगी? अपने उनको देखा? सिर्फ फोटो देखी।